डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहता है? चौराहा, है ना। चौराहा हम नहीं कह सकते, जहाँ पे दो रोड क्रॉस करती हैं, दो या दो से ज़्यादा रोड क्रॉस करती हैं, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, है ना। तिराहा भी हो सकता है, चौराहा भी हो सकता है, या ज़्यादा रोड भी क्रॉस हो सकती हैं। मान लीजिए कि 3 रोड क्रॉस हो रही हैं, तो 6 रास्ते हो जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे 2 रोड क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अब इस तरह का जो इंटरसेक्शन रहता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट का मतलब कि जैसे ट्रैफिक आ रहा है एक डायरेक्शन से, यहाँ से एक डायरेक्शन से, यहाँ से, तो ट्रैफिक में आपस में टकराव होता है। मतलब दो वाहन आपस में जब क्रॉस होंगे, उनमें टकराव होगा, उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। अब जो रोड हैं वो वन वे भी हो सकती हैं, टू वे भी हो सकती हैं। वन वे का मतलब क्या रहता है कि एक डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है। टू वे का मतलब कि एक ही रोड पे आ भी रहा है ट्रैफिक और जा भी रहा है। तो वन वे और टू वे के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ लेन के अनुसार भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बढ़ जाते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या है, पहले हम वो देखते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे एक वाहन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से लेफ़्ट ले रहा है, और एक वाहन यहाँ पे सीधे जा रहा है। तो अब ये वाला वाहन और ये वाला वाहन यहाँ पे टकराएंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गया। और ये वाहन और ये वाहन यहाँ पे जाके मिल जाएंगे, तो ये मर्जिंग हो गया। तो इस तरह से जो है ट्रैफिक फ्लो कैसा होता है, डाइवर्जिंग रहता है। जैसे दो व्हीकल जो हैं डाइवर्ज हो गए, लेफ़्ट में राइट में मर्ज भी हो जाते हैं। ये दो व्हीकल मर्ज होके एक ही रास्ते पे चलने रखते हैं, तो ये मर्जिंग है। तो लेफ़्ट से मर्ज हो रहा है, राइट से मर्ज हो रहा है। दो व्हीकल आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्रॉसिंग रहेगा। लेफ़्ट से क्रॉस हो रहा है और ये राइट से क्रॉस हो रहा है। दो व्हीकल आपस में किसी एक एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं ना, एकदम 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, किसी एक एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये लेफ़्ट से क्रॉस कर रहा है, राइट से क्रॉस कर रहा है किसी एक एंगल पे, तो उसे हम कहते हैं वीविंग। तो ट्रैफिक मूवमेंट किस तरह के हो गए? डाइवर्जिंग, मर्जिंग, क्रॉसिंग एंड वीविंग। तो ये हमें देखना है कि ये टेबल है कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हो रहे हैं। तो ये चारों क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कहलाते हैं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, वैसे ये चारों नहीं, एक्चुअली ये हम 3 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हम लेते हैं, डाइवर्जिंग, मर्जिंग एंड क्रॉसिंग। वीविंग को जो है हम छोड़ देते हैं। तो कितने, यदि नंबर ऑफ लेन्स यदि दो हैं ए और बी के, है ना, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये बी रोड है, ये ए रोड है। यदि ये 2 लेन है, ए और बी दोनों, तो दोनों में कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट रहेंगे? 24, ठीक है। यदि लेन्स जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट रहता है। अब टू लेन टू वे में ट्रैफिक में कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है? टोटल 24 है। ये मर्जिंग है 4, क्रॉसिंग है 4, है ना, ये 12 हैं, ये मर्जिंग है 4, है ना। सॉरी, वीविंग को भी हम लेते हैं ना, तो वीविंग भी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये चारों जो हैं, इन चारों को हम कंसीडर करते हैं। तो टू टू वे ट्रैफिक में, टू लेन टू वे ट्रैफिक में 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहे हैं। इसी तरह टू लेन सिंगल वन लेन वन वे ट्रैफिक में 11 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आ रहे हैं। इस तरह से जो है हमें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पता होने चाहिए। अब ये अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिए हैं, 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट टू वे टू लेन में, है ना। तो इस तरह से ये रहता है ना। ये टू वे सिंगल सिंगल वे, टू लेन सिंगल वे होगा ये एक्चुअली, है ना। टू वे टू लेन में 24 रहते हैं। तो इनको जो है आपको ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? एक रहता है पैसिव कंट्रोल। पैसिव कंट्रोल में क्या रहता है कि हम
रोड साइन और रोड मार्किंग का प्रयोग करेंगे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। सेमी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, चैनलाइजेशन कर देते हैं और रोटरी बना देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। एक्टिव कंट्रोल में क्या करते हैं, हम वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा देते हैं, या फिर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कर देते हैं, मतलब रोड को हम क्रॉस ही नहीं होने देते, वहाँ पे हम फ्लाईओवर बना देते हैं, तो वो एक्टिव कंट्रोल हो गया। अब इंटरसेक्शन के टाइप्स हम देखते हैं। इंटरसेक्शन एट ग्रेड मतलब दोनों जो रोड हैं वो एक ही लेवल पे क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की रोड रहती हैं। अब एट ग्रेड रहता है तो उस पर चैनलाइज्ड और अनचैनलाइज्ड रहता है। अनचैनलाइज्ड में क्या रहता है कि रोड वाहन कहीं भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं, वहाँ कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया गया है ना। तो जिस तरह से आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये चैनलाइज में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा छोटे छोटे डिवाइडर बना देते हैं, आइलैंड्स बना देते हैं, ताकि ट्रैफिक प्रॉपरली एक डायरेक्शन में जा सके, ठीक है। इस तरह से हम ये बना देते हैं ताकि ट्रैफिक का अच्छे से फ्लो हो सके। रोटरी इंटरसेक्शन भी हम बनाते हैं, जहाँ पे ऐसा हम रोटरी बना देते हैं। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे ये रोड है और ये रोड है, ये इस एक ही सतह पे क्रॉस हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना देंगे ताकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो दूसरे वाली रोड को डिस्टर्ब ना करे। तो वो कहलाता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। वहाँ पे हम क्या बना देंगे, फ्लाईओवर बना देंगे या कोवर लीफ बना देंगे, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये जैसे ग्रेड सेपरेटेड हो गया। यहाँ पे ये फ्लाईओवर इनने बना दिया तो कुछ ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के सिस्टम रहते हैं, ठीक है। तो ये रहता है जैसे इंटरचेंज है डायमंड, इसको हमने कहा डायमंड, इसको हमने कहा रोटरी इंटरचेंज, इसे हम कहते हैं पार्शियल कोवर लीफ, इसे हम कहते हैं फुल्ली कोवर लीफ। तो ये जैसे बहुत बड़े शहर रहते हैं, जैसे फॉरेन में आपने देखा होगा दुबई में इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, या आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में इस तरह के, दिल्ली नोएडा में इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चंडीगढ़ में इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये आप वहाँ पे देखेंगे। अगला है ट्रैफिक रोटरी। ट्रैफिक रोटरी का मतलब आपने देखा होगा, इंदौर में आपने देखा होगा कि चौराहा बना रहता है, बीच में एक आइलैंड बना रहता है गोल से शेप का, उसके चारों तरफ जो है वाहन जो है चलते रहते हैं। जब भी वाहन ट्रैफिक वॉल्यूम हम निकालते हैं, जब भी ट्रैफिक वॉल्यूम 500 व्हीकल पर आवर पे यदि आ रहा है तो हमें रोटरी बनाना चाहिए। तो 500 से लेके 3000 व्हीकल पर आवर के बीच में यदि ट्रैफिक आ रहा है किसी चौराहे पे, तो हम ये रोटरी बनाते हैं। यदि 3000 के ऊपर यदि चला जाता है तो हम वहाँ पे सिग्नल लगा देते हैं। और मान लीजिए यदि सिग्नल लगाने के बाद भी यदि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है, सिग्नल के 2 ग्रीन टाइम पर भी जो है वाहन जो है फंसा रहता है, 2 बार ग्रीन टाइम आ रहा है फिर भी वाहन फंसा रह रहा है, तो सिग्नल फेल कहलाएगा। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर बना देते हैं। रोटरी को डिज़ाइन बनाने के पहले हमें उसको डिज़ाइन करना रहता है। डिज़ाइन का मतलब उसको कितना रेडियस रखना है, कितना यहाँ पे पाथ देना है, ये सारी चीज़ें जो है। अलग अलग तरह के शेप रहते हैं रोटरी के, जैसे सर्कुलर, इलिप्टिकल, टर्बाइन, टेंजेंट, अलग अलग तरह के रोटरी के शेप रहते हैं। उनके अलग अलग डिज़ाइन की कैलकुलेशन रहती है, जैसे डिज़ाइन ऑफ द स्पीड, रेडियस ऑफ द कर्व एट द एंट्री कितनी रखनी है ना। ये जो डिज़ाइन रोटरी के डिज़ाइन वाला पोर्शन है वो आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फिर हमें देखना है कि रेडियस ऑफ कर्व एट द एग्जिट कितना रखना है, रेडियस ऑफ द सेंट्रल आइलैंड कितना रखना है, ये सभी इसके फॉर्मूले हैं। विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन कितना रखना है, ये इसका फॉर्मूला है। वीविंग लेंथ कितनी रखनी है, ये इसके गाइडलाइन है। एंट्री एंड एग्ज़िट एंगल कितना रखना है, ये है। कैपेसिटी ऑफ रोटरी कैसे हमें निकालना है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है, ये रोटरी में क्या क्या कंडीशन रखनी है, ये इसकी ये गाइडलाइन है। तो मेन क्या है कि कैपेसिटी हमें निकालना है, ये हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का चैप्टर ख़त्म होता है। हमने ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रोड यूज़र और व्हीकल के बारे में पढ़ा। ट्रैफिक स्टडीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अलग अलग तरह की स्टडीज़ देखी। मेनली हमने देखा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन में हमने देखा
ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, रोटरी, इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेटेड, ऑन ग्रेड। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।